सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। आपकी सिप सुपर हिट है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, इंतजार करते हैं हर बुधवार का कि कब 9:45 और सिद्धार्थ जी किसी नई थीम के साथ आएंगे, नए पोर्टफोलियो के साथ आएंगे। तो आज की थीम बताइए और ये भी बताइए ये थीम चुनी क्यों है आपने। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। ये मुहिम आपने छेड़ी है, बहुत बेहतरीन मुहिम है जिसमें मैं साथ दे रहा हूं आपका। और आज जो थीम है वो रफ एंड टफ थीम है, मजबूत रफ एंड टफ थीम है। और जब हम रफ एंड टफ की बात करते हैं तो जाहिर से एक ही चीज पे सोच आती है। कारण इसका चुनने का यह है कि रियल एस्टेट में अब मजबूती दिख रही है, रिवाइवल है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा फोकस है हाईवे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस बजट में केपेक्स लाई है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लाई है, वो बहुत जोरदार लाई है। और इसी के कारण, बजट के कारण बाजार में भी मजबूती रही थी, मेटल्स में भी भाव बढ़ रहे हैं। तो रफ एंड टफ थीम है आज का। ओके, रफ एंड टफ ये है आज की थीम। अच्छा बताइए तो इस थीम में कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं, क्यों और कितना कितना पैसा उन शेयरों में लगाना है। जाहिर है कि रफ एंड टफ है तो टफ मतलब स्टील एंड रफ मतलब सीमेंट। तो ये जो थीम है अलग अलग सेक्टर मतलब सीमेंट और स्टील से और इंफ्रा से मिक्स होकर ये थीम बनी है। पहला स्टॉक जो इसमें होगा वो होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। टारगेट होगा इसका 94 का। इसमें आपको पैसे लगाने हैं 30%, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। 2030 का इनका जो विजन है, सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और सबसे सस्ता स्टील प्रोड्यूसर बनना। दूसरी कंपनी बिरला कॉर्प है जिसका टारगेट होगा 1039 का। 30%, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। इसमें भी मुझे लगता है कि बिरला कॉर्प ऑपरेशनली बहुत बेहतरीन सीमेंट मिड कैप कंपनी है, इस पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी कंपनी अगेन एक टाटा स्टील की सब्सिडरी है, टिन प्लेट। टिन प्लेट टारगेट होगा 210 का, पर 100 रुपए में से सिर्फ 20 रुपए लगाने हैं, मतलब 20%। टिन प्लेट 75%, टाटा स्टील इसे होल्ड करती है। टिन प्लेट तो आप जानते हैं कि ये मेटल्स में बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ चौथी कंपनी होगी जो ये सभी चीज का कंस्ट्रक्शन करती है, एनसीसी। एनसीसी में भी आपको 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। टारगेट होगा 96 का। ये साल में, मतलब ये तो अंतिम दिन है साल का, अगले साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू, 4 रुपए का ईपीएस, 8 रुपए का क्लॉक करेगा। तो ये थीम में आपको लगाना है। और ये थीम में इन्वेस्ट करके कोई भी कोल्ड ड्रिंक का कैन टिन प्लेट वही बनाती है, देख के आप एंजॉय करें और पेशेंस से वेट करें। ओके, तो ये 4 स्टॉक हैं जिनका आपको बनाना है पोर्टफोलियो बेहतरीन। और यहां पर सेल खरीदें, बिरला कॉर्प खरीदें, टिन प्लेट खरीदें, एनसीसी। तो सेल तो हो गया आपका स्टील वाला, टिन प्लेट मेटल से जुड़ा हुआ हो गया, बिरला कॉर्प सीमेंट का हो गया और एनसीसी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हो गया। तो 30% दोनों स्टॉक्स में पैसा लगाइए, सेल और बिरला कॉर्प में, और टिन प्लेट और एनसीसी। और ये 1 साल का लक्ष्य लेकर चले तो 1 साल के लिए सेल में 18% के रिटर्न के टारगेट रखें, बिरला कॉर्प में 15% के रखिए, टिन प्लेट। अच्छा, इस पे एक मासूम सा सवाल आया है सिद्धार्थ जी। टिन प्लेट पर अगर टारगेट सबसे ज्यादा है 20% के, तो अलोकेशन नहीं, सॉरी, टारगेट 32% के है, तो अलोकेशन 20% ही क्यों? जिसमें ज्यादा रिटर्न आ रहा है उसमें ज्यादा कराओ ना। नहीं सर, जो मार्केट कैप से सबसे छोटी कंपनी ये पूरे ही पोर्टफोलियो में टिन प्लेट है। तो जिसके मार्केट कैप कम है, स्मॉल कैप कंपनी है, उसमें आपको फोकस थोड़ा कम देना चाहिए, कम परसेंटेज रखना चाहिए। क्योंकि अगर रिस्की हो गया तो आपके कम परसेंटेज हो। हालांकि बहुत बेहतरीन कंपनी है, बने रहना चाहिए। हाँ, तो अब समझ में आया। इसलिए मैंने पूछा सिद्धार्थ जी को कि नहीं तो आप सोचोगे अरे सिद्धार्थ जी जिसमें है ना सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं उसमें तो कम पैसा लगवा रहे, ऐसा क्यों? तो पूरे ये पोर्टफोलियो बनाने के पीछे कितना दिमाग, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किसमें कितना पैसा जाना चाहिए, ऐसा अंदाज से नहीं उठे सुबह इसमें 20 डाल देते हैं जैसा आप लोग करते हैं आमतौर पर, ये इतना ले लेते उतना बिना सोचे। इस पोर्टफोलियो के पीछे सिद्धार्थ जी कितना, कम से कम 2-3 दिन तो लगते हैं इसको बनाने में। अनिल जी, जैसे आज मैंने खत्म किया सीट की एसआईपी, तो हाँ। आज से शुरू हो जाता हूं अगली एसआईपी के लिए। ये देखो, तब जाके आपके लिए बढ़िया एक अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी थीम और अच्छा अलोकेशन स्टॉक्स का लेकर सिद्धार्थ जी आते हैं। बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, और इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि ज्यादातर वक्त आपके लिए ट्रेडिंग का माहौल बनता है, तो शुरुआती कारोबार में सुबह सुबह ट्रेडिंग का माहौल ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत कुछ है।
हर बुधवार को तो सिद्धार्थ जी देते हैं और हर रोज सुबह 10 से 10:30 के बीच में आपको एसआईपी और मिलती है, आपको बढ़िया स्टॉक्स मिलते हैं, एसपीएल के स्टॉक्स भी मिलते हैं शॉर्ट टर्म पोजिशनर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से वो भी आज आने की आपके लिए फिर से तैयारी में, कुछ बेहतरीन स्टॉक आपको फिर आज भी